आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, पूरा देश में एक आंदोलन चल रहा है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्या वाकई में जो है इस ईवीएम को हटाया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग जो है इनके ऊपर कड़ी एक्शन लेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो हथौड़ा चलाएंगे? सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथियों, इस देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है चुनाव आयोग के लिए जो एक कानून लेके आया था और वो कानून को भी पास कर दिया गया है। और उस कानून में जो ईवीएम मशीन के प्रति क्या लिखा गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अभी वर्तमान समय जो है एक प्रेम भरा खत भी जो है ईवीएम के विरोध में जो है पूरा तरह से ट्रेंड कर रहा है। उस खत में क्या लिखा गया है? और वो खत जो लिखा गया है ऐसे वैसे लोगों के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा गया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लिखा गया है। और ये दोनों लोगों को जो है 14,000 वोल्टेज का जो है करंट लगा है। साथियों, क्या कुछ लिखा गया है, क्या वो कानून लेके आए हैं और क्या जो है इस ईवीएम को बैंड लगाया जा सकता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में एक एक करके आपको बताऊंगा। बस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए साथियों, आपको हम बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये ईवीएम मशीन क्या होता है। ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये क्या काम करते हैं? ये वोट देने में हमें मदद करते हैं, यानी कि बटन दबाने से वोट चला जाएगा। और इस बटन वाले जो है ईवीएम मशीन का प्रयोग क्यों किया गया? तो इसलिए किया गया साथियों, क्योंकि पहले जो प्रयोग किए जाते थे बैलेट पेपर से, उनसे क्या होता था, थोड़ा समय ज्यादा लगता था। और वो समय जब ज्यादा लगता था तो चुनाव की नतीजा भी जो आने का जो रिजल्ट होता था वो थोड़ा देर से आता था। तो समय को बचाने के लिए जो है ईवीएम मशीन बनाया गया। ये ईवीएम मशीन कहाँ बनता है? तो ईवीएम मशीन जो है एक कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है इस मशीन को बनाता है। इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय इसका है बेंगलुरु और हैदराबाद में। ये दो जगह पर जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी दो जगह पर जो है इसका ईवीएम मशीन बनाए जाते हैं। और ये ईवीएम मशीन का जो है एक प्रकार के प्रोडक्शन हाउस है। साथियों, ये ईवीएम मशीन का प्रयोग सबसे पहले 1982 में केरल के एक विधानसभा में जो है इसके लिए प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? सबसे पहले पता किया गया क्या ईवीएम मशीन में कुछ घोटाला किया जा सकता है, क्या इस ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी किया जा सकता है क्या? तो देखा गया नहीं। तभी इसका जो उपयोग 2004 में जो है लोकसभा चुनाव के लिए भी, और राज्य के जितने सारे राज्य है उन राज्यों के विधानसभा में जो है इस ईवीएम का प्रयोग किए जाने लगे। और उस समय 2004 से सभी राज्य में जो है इस ईवीएम मशीन का प्रयोग जो है पूरा विकसित हो गया और पूरा ईवीएम मशीन फैल गया। और ईवीएम मशीन उस दिन से आज तक चलते आ रहा है। साथियों, 2014 में आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो है आप लोग याद रखिएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सरकार सत्ता में नहीं थे, उस समय भी जो है ये ईवीएम मशीन का विरोध कर रहे थे। इन्हीं का कहना था कि ईवीएम मशीन जो है गड़बड़ी कर रहा है, ईवीएम मशीन जो है ठीक ठाक नहीं है, उसमें धांधली किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही सवाल था। पर अब भारतीय जनता पार्टी जैसे ही जो है 2014 में बैठा सरकार में, इसके बाद बीजेपी सरकार पूरी तरह से इस ईवीएम मशीन को अपने कंट्रोल में कर लिया। कंट्रोल में करने के लिए जो है मोदी सरकार जी जो है ईवीएम मशीन का जो चुनाव आयोग चलाने वाले हैं उस निर्वाचन आयोग को ही पूरी तरह से अपना रिश्तेदार बना लिए। मुझे ऐसा लगता है साथियों कि मोदी जी का वहां ससुराल बन गया है, यानी वहां मोदी जी का ससुराल और साला और जीजा का रिश्ता बन चुका है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा चुनाव आयोग में जो है अपना दलाल को बैठा दिया और अपना चोर को बैठा दिया। और उस समय के बाद पूरा ईवीएम मशीन को कठपुतली जैसा नचाया जाने लगा और हर जगह पर जो है इस ईवीएम मशीन से धांधली किए जाने लगा। और यहीं तक नहीं साथियों, बल्कि जहां ईवीएम मशीन बन रहा है उस ईवीएम मशीन बनने वाला जो कंपनी है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वहां पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है 4 मेंबर काम करता है। और ये ऐसे वैसे पद में नहीं है, बल्कि वो जो डायरेक्टर के पद में है। ये खुलासा किसने किया? ये खुलासा जो है भारत सरकार के पूर्व सचिव जो है जिसका नाम है ES शर्मा। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है उत्तराखंड के एक जिला है राजकोट जिला,
वहां का वो जिला अध्यक्ष है, और वो मेंबर जो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ईवीएम मशीन जहां बनता है उसका वो डायरेक्टर है। यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है ईवीएम मशीन बनाया जा रहा है। अब बताइए देश का संविधान और देश का लोकतंत्र जो है कितना सुरक्षित बचेंगे कि सत्ता पक्ष सरकार का दलाल अगर जो है ईवीएम मशीन को जो है बना रहा है और चुनाव आयोग को जो है सत्ता पक्ष सरकार का दलाल चला रहा है, दोनों तो बताइए देश का जनता के हाथ में जो है ये वोट का कितना शक्ति बचा, इस लोकतंत्र का कितना पावर बचा। यानी जनता जो है जिसे चुनना चाहता है वो उसे नहीं चुन पाते हैं। यानी मोदी सरकार जो पसंद है वो चुन लेते हैं, यानी उनका पसंद तय हो रहा है, क्योंकि पूरा ईवीएम मशीन और पूरा चुनाव आयोग के ऊपर जो है पूरा ये तरह से जो कंट्रोल कर लिया है, और हर जगह पर जो है ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल बैठ गया। इसी का जो है सवाल करते हुए यश शर्मा जी जो है एक खत लिखा है चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 14,000 वोल्टेज का करंट लग गया है, क्योंकि उसमें लिखा गया है क्या देश का संविधान, क्या देश का लोकतंत्र ये अधिकार देता है क्या भारतीय जनता पार्टी का मेंबर जो है नियुक्ति किया गया हो ईवीएम का मशीन जहां बनता हो उस कंपनी में, क्या वहां पर रहना चाहिए? क्या इस देश के लिए खतरा नहीं है? क्या इस देश के लिए जो है असंवैधानिक तौर पर नहीं किया जा रहा है? क्या इस देश का लोकतंत्र का हत्या नहीं है? क्या इस देश का संविधान का मर्डर नहीं किया जा रहा है? पूरी तरह से साथियों ये सब सवाल जो है यश शर्मा जी किए हैं मोदी जी से और चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त से ये सवाल किए गए हैं। बाकी बात साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए जो है और चुनाव आयोग के लिए जो है सरकार एक कानून लेकर आया था दिसंबर महीना में, दिसंबर 2023 में। क्या वो कानून था? उस कानून में क्या कुछ लिखा गया ये भी जान लीजिए। वो कानून का नाम है, उस कानून का नाम है CEC बिल 2023। बिल तब तक रहता है साथियों जब वो पूरा तरह से कानून ना बन जाए, जब तक उसमें राष्ट्रपति साइन ना कर ले। साइन कर दिया वो कानून बन जाएगा, और वो कानून जो है पूरी तरह से बन चुका है, क्योंकि महामहिम महोदया राष्ट्रपति जी जो है उस कानून के ऊपर साइन कर दिया है, इसलिए जो अब वो कानून बन चुका है। CEC एक्ट में क्या लिखा गया? इस एक्ट में लिखा गया है कि पहले साथियों आप लोग जानते हैं जो अभी कानून पास हुआ इससे पहले जो है चुनाव आयोग को चलाने के लिए जो है उसके दिशा निर्देश पर काम करते थे सुप्रीम कोर्ट और एक सत्ता पक्ष के सरकार एवं विपक्ष दल का सरकार। ये तीन लोगों को मिलकर जो है ये तीन लोगों के दिशा निर्देश पर जो है पूरी तरह से चुनाव आयोग काम करते थे। लेकिन CEC बिल जब लेके आए सरकार तो उसमें लिखा गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ध्यान नहीं देगा कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कौन काम करेगा? तो सत्ता पक्ष सरकार एक रहेगा, यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्हीं का एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे यानी 2, और तीसरा कौन रहेंगे? तो विपक्ष दल का जो बड़का नेता रहेगा। ये तीन लोग मिलकर जो है पूरा अब चुनाव आयोग को चलाएंगे। इसी के दिशा निर्देश पर जो है पूरी तरह से अब चुनाव आयोग काम करेंगे। अब एक बात बताइए साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी को जो है सस्पेंड करने का आदत बन गया है, विपक्ष दलों को जो है सस्पेंड कर देते हैं तुरंत, क्या उनका एक विपक्ष दल का मंत्री रहेगा, एक दल का जो सांसद रहेगा, एक बड़ा मंत्री रहेगा, तो क्या जो है उन्हें ये सत्ता पक्ष सरकार क्या उन्हें वैल्यू देंगे? क्या उनका बात को ये मानने देंगे? तो बिल्कुल साथियों नहीं हो सकता है। यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कानून को इसलिए लेकर आया